हेलो साथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं बॉबी आदर्श सर अमित सर के साथ एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। तो जल्दी से आप फटाफट से लाइव आ जाइए ताकि कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमने सोच रखी थी कई दिनों से, हमें टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे ही मौका मिला हम आपके सामने एक बहुत ही शानदार और एक लॉजिकल इवेंट को लेकर के तो चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की 2021 की आने वाली नई भर्ती के बारे में। कुछ ऐसी बातें जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि वैकेंसी हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं आ पाती। जैसे हम सोच रहे हैं कि कभी कभी जनवरी में आएगी, लेकिन सरकार का कुछ पता नहीं है, हो सकता है कि कल ही निकाल दे। कहती थोड़ी है, जैसे एसएसजीडी के साथ हुआ। एक दिन पहले पता लग रहा था कि वैकेंसी फेक है और सुबह पर रात को ही पता लगा कि वैकेंसी वाकई में ओरिजिनल है और वैकेंसी आ गई, पता भी ना चला। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए और जानकारी आपको पहले से करनी चाहिए। तो उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। और आपको पता ही है यूपीजी के अमित सर, रीजनिंग और आदर्श सर और मैं यहाँ पर आपके लिए लेता हूँ इस क्लास में आपके लिए। तो क्या क्या कुछ बातें हो सकती हैं, पुरानी भर्ती में क्या कुछ विशेष बातें थी, उनके बारे में बात करेंगे। तो आदर्श सर कुछ कहिए बच्चों से। चलिए, अमित सर अभी बताएंगे आपको सारे के सारी बातें। अमित सर आपको बताने वाले हैं कि कैसे आपको पढ़ना है। टाइम टेबल आपके पास है ही। बॉबी सर की 7 बजे क्लास होती है, 8 बजे विवेक सर की होती है, 9 बजे सर की होती है, 10 बजे मेरी होती है ना, और एक जीके जीएस की भी क्लास होती है 5 बजे सर की, विक्रांत त्यागी सर की। तो ये आपके पास 5 क्लासेज हैं अभी। और आप सोच के देखो कि अभी तो वैकेंसी नहीं है, मतलब डेट नहीं पता है हमें कब आने वाली है कब नहीं, तब हम आपके पीछे 5-5 घंटे की मेहनत कर रहे हैं। और यकीन मानो जिस दिन वैकेंसी आ गई, और जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं आएगी और कुछ भी हम कह रहे हैं, तो ऐसे कुछ भी कहने वालों में से तो हम है नहीं, ठीक है। और चलो अगर कुछ भी कह भी रहे हैं तो भी तो अपनी पूरी एनर्जी के साथ तुम्हें पढ़ा भी रहे हैं। चलो मान लिया एक बार के लिए कि हाँ नहीं है अभी वैकेंसी और नहीं आएगी, मान लिया, लेकिन आएगी 100%। ये उन लोगों के लिए है जो ये कह देते हैं, आकर के चिल्ला देते हैं कि तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है, तुम्हें कुछ भी। तो ये उनके लिए कि भाई चल अगर वैकेंसी नहीं है तब तो हम 5-5 लोग तुम्हारे सामने आकर के अपने 5-5 घंटे रोज के देते हैं। लेकिन ये सोच के देखो कि जिस दिन वैकेंसी आ गई हो, ये 5 घंटा अपने आप में 8 से 10 घंटे में बदल जाएगा। तो तुम्हें तो पढ़ना है ना, और पढ़ने में क्या खराबी है फिर, ठीक है। वैकेंसी है या नहीं है, तुम्हें रोज क्लास में आनी है और ये 5 की 5 क्लासेस तुम्हारे लिए है। तो सर अब बताएंगे तुम्हारे कि सारी की सारी चीजें कैसी हुई, कितना कट ऑफ गया, क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, किस किस टॉपिक से कितने का मार्क्स आता है, आपको सब कुछ ये अमित सर अभी बताने वाले हैं आपको इस क्लास के अंदर। तो गुड इवनिंग, आपको यहाँ पे विशेषतः स्वागत है। अगर जो आज की बात करें तो एक चीज नोट करिएगा। सबसे पहली बात तो यही आती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि लास्ट टाइम वैकेंसी कब आई थी। विशेष अगर बात करते हैं तो 2018 में लास्ट ईयर की आपकी वैकेंसी क्रम से आपको देखने मिली थी। अगर जो उस वैकेंसी की बात करते हैं तो कह सकते हो कि यहाँ पे जो वैकेंसी थी, आप भी जानते हैं कि इस वैकेंसी के अंतर्गत 2 प्रकार की वैकेंसी प्रमुखतः आपको देखने मिलती है, और उसका जो स्वरूप होता है वो कहीं न कहीं 2 जो आपको वैकेंसी का प्रमुखतः स्वरूप देखने मिलता है। अगर जो वैकेंसी के स्वरूप में बात करें तो एक होती है आपकी, जानते हैं, सिविल पुरुष की जब बात की जाती है, सामान्यतः आपने देखा होगा जो खास करके खाकी वर्दी में घूमते रहते हैं। और दूसरी जो वैकेंसी का प्रकार होता है वो होती है एक तरीके से आपकी रिजर्व पुलिस। आपने सुना भी होगा रिजर्व लाइन वगैरह के अंतर्गत जो आपकी रिजर्व पुलिस होती है। इसी के अंतर्गत आपकी लगभग 41,000 से ज्यादा पोस्ट क्या किए गए थे 2018 में क्रम से आपके निकाले गए थे। इस वैकेंसी की जब बात करते हैं तो आप भी जानते हैं सबसे पहली बात आती है कि आखिर इस फॉर्म को कौन कौन भरेगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वहीं पे आई थी। और इस बिंदु की अगर बात करते हैं एज को लेकर के तो ध्यान रखिएगा, एज 2 कैटेगरी को लेकर के अलग अलग है। 2 कैटेगरी कौन सी तो आप भी जानते हैं, एक होती है आपकी मेल और दूसरी होती है फीमेल। अगर जो मेल की बात करते हैं तो इसके लिए जो सरकार ने अनाउंस रखा है, चूंकि 18 साल पे आप वोट देने के अधिकारी हो जाते हैं तो उसी साल से आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। 18 साल से 22 साल का जो नागरिक आपके उत्तर प्रदेश या फिर पूरे भारत का जो नागरिक होगा वो व्यक्ति क्या कर सकता है, इसका फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं फीमेल की तो यहाँ पे थोड़ी सी रिलैक्सेशन होती है और ये देख मिलती है 18 से लेकर के 25 वर्ष के भारतीय नागरिक के रूप में अगर जो कोई महिला जिसने क्या किया है अपने एज को पूरा कर लिया है तो इन दोनों कंडीशन में ये लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। आप भी जानते हैं 10+2 जनरली क्या करना होता है, इस परीक्षा के लिए उत्तीर्ण करना होता है। अगर जो आपने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है तो इस कंडीशन में आप इसके लिए क्या हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं। एक बिंदु विशेष ध्यान रखिएगा, हम लोग भी नोटिफिकेशन देख रहे थे तो उसी में देखा वैवाहिक स्थिति, वैवाहिक स्थिति बड़ी एक तरीके से कह
सकते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट थी कि ध्यान रखिएगा इस बार भी उत्तर जुड़ेगा और प्रदेश पहले भी था सर, है ना? सरकार पहले उत्तर भी प्रदेश था और सरकार इस बार ने भी ये जुड़ेगा। कह सकते हैं अनाउंस कर रखा है कि अगर जो किसी के पास जिसने क्या किया है एक से ज्यादा शादी कर रखी है, विशेष ध्यान रखिएगा, वो बढ़ती अगर जो बढ़ती एक से ज्यादा शादी है, चाहे वो रिजर्व वाली हो चाहे प्राइवेट वाली हो, दोनों को विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर जो आपने 2 लोगों से ज्यादा शादी कर रखी है तो उस कंडीशन में आप इस वैकेंसी के लिए बिल्कुल एलिजिबल नहीं होंगे। पुनः ध्यान रखिएगा, ये तो पुरुषों की बात हो गई। इसी तरीके से आपके महिलाओं के लिए भी है कि जिनके ये जीएफ बीएफ वाला जो खेल होता है इसे बंद करके तब इस तैयारी के लिए आगे बढ़ना, विशेष करके तो पढ़ पाओगे। हाँ, ऊपर से सबसे पात्रता बड़ी भी बात तो पाओगे। यही होगी। पात्रता हाँ, भी नहीं, तो सरकारी पात्रता भी के मानती संदर्भ में है ये ध्यान रखिएगा कि जिन्होंने 2 से ज्यादा शादी कर रखी है वो बिल्कुल इस वैकेंसी के पात्र नहीं होंगे। ठीक है, आप भी जानते हैं इस पेपर का जो स्वरूप भी भिन्न तरीके से आपको देख मिलता है। 150 क्वेश्चन क्रम से आपको देख मिलते हैं और ये जो 150 क्वेश्चन होता है, एक प्रश्न आपको 2 नंबर का, यानी कि कुल आपके 300 नंबर क्या होते हैं इस परीक्षा के लिए आपको देखने को मिलते हैं। इस 300 नंबर की जब बात करते हैं तो उसमें विशेष ध्यान रखिएगा एक विशेष बिंदु कि यहां पे आपको जो माइनस मार्किंग होती है, माइनस मार्किंग की जब बात करते हैं तो ये आपको प्रमुख रूप से इसमें नेगेटिव मार्किंग के प्रावधान की जब बात करते हैं तो वो भी आपको प्रमुखता देखने को मिलेगा। अब यहां पे सबसे प्रमुख बात करते हैं कि लास्ट ईयर जो आपकी कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी। सबसे बड़ी बात तो यही आती है, आप भी जानते हैं 2 प्रकार की कट ऑफ यहां पे बनती है। कौन कौन सी बनती है? तो सबसे पहली कट ऑफ जो बनती है वो 300 नंबर का जब पेपर होता है तो उस आधार पे आप भी जानते हैं कि लगभग 2.5 गुना अभ्यर्थी क्या किए जाते हैं, मुख्य परीक्षा यानी कि जो आपकी दौड़ होती है फिजिकल के लिए आपके अप्लाई किए जाते हैं। और इस संदर्भ में जो आपकी लास्ट ईयर की कट ऑफ गई थी, अगर जो यहां पे बात करते हैं तो जनरल को लेकर के जो आपकी कट ऑफ गई थी, जनरल की 185, कितने नंबर? 185 नंबर की जब बात करते हैं तो ये जनरल आपके पुरुषों की कट ऑफ है। जब अपन एग्जाम देते हैं ना तो एग्जाम का जो फिजिकल के लिए बुलाते हैं तब की कट ऑफ बता रहे हैं सर, वो 300 नंबर में से है। 300 नंबर का जो पेपर होता है उसमें से जनरल के 185 मार्क्स अगर आपके आए थे वहां पर तो पुरुष क्वालिफाई हो गए थे। किसके लिए सर? ये फिजिकल के लिए हो गए। इसी तरीके से अगर जो बात करते हैं तो जनरल के बाद आपका दूसरी कैटेगरी जो आती है ओबीसी, और ओबीसी की जब बात करते हैं तो इसकी आपकी हो जाती है 172 नंबर। ये आपके प्री लेवल की कट ऑफ है, यानी कि जो पहली परीक्षा होती है। पुनः अगर बात करते हैं तो आपकी एससी कैटेगरी, और एससी की जब बात करते हैं तो यहां पे 145 नंबर। ठीक है, 145 की जब बात करते हैं तो आपकी एससी की। इसी तरीके से अगर जो बात करते हैं तो आपकी एसटी कैटेगरी, और एसटी की जब बात करते हैं तो इसकी जो कट ऑफ आपको देख मिली थी वो आपकी 114 नंबर। ठीक है, तो ये पहली परीक्षा का क्या था? आपका कट ऑफ था। जाहिर सी बात है आपकी होती है दौड़, और दौड़ के बाद बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, फेल भी हो जाते हैं। और चूंकि वैकेंसी के परिप्रेक्ष्य में हमें क्या करना होता है, कट ऑफ फिर से बढ़ाना होता है, तो इस कारण से इसकी जो मुख्य कट ऑफ आपको देख मिली थी वो आपकी बढ़ गई। पुनः अगर जो बात करते हैं तो जनरल की जो कट ऑफ मुख्य की गई थी वो गई थी आपकी 215 नंबर। इसी तरीके से अगर जो बात करते हैं ओबीसी की तो वो गई थी आपकी 204 नंबर। साथ ही अगर बात करते हैं आपके एससी की तो ये गई थी आपकी 172, और यहीं पे अगर बात करते हैं पुनः आपके एसटी की तो एसटी की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी आपकी 135। ये बात हमने किया प्रमुखतः आपके पुरुषों को लेकर के। पुनः ध्यान रखिएगा महिलाओं का कट ऑफ अलग बना था, और महिलाओं की अगर बात करते हैं तो प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा ये आपका हो जाएगा प्री यानी कि फिजिकल से पहले का, और ये आपका फाइनल कट ऑफ। एक तरीके से फाइनल जो मेरिट बनी थी वो आपको इस आधार पे देखने को मिली थी। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो प्रमुख ध्यान रखिएगा जैसा कि हमने बताया कि महिलाओं के लिए एक आपका अलग से कट ऑफ निकाला गया था, और महिलाओं की जब बात करते हैं तो इसके लिए जो कट ऑफ थी वो थी आपकी 181 नंबर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बड़े कम नंबर पे महिलाओं का सिलेक्शन बड़ी अच्छी तरीके से होता है। इसी तरीके से और भी कई सारी कैटेगरी होती है, जैसे आप जानते हैं एक्स सर्विसमैन, और इनकी जब बात करते हैं तो इनकी कट ऑफ 60 नंबर। इसी तरीके से अगर बात करते हैं आपके स्वतंत्रता सेनानी की तो उनकी भी आपकी 60 नंबर, और होम गार्ड की जब बात करते हैं तो होम गार्ड की भी आपकी 60 नंबर। ये प्रमुखतः आपको कट ऑफ देखने मिलती है। अब जाहिर सी बात है आप अगर जो परीक्षा के लिए तैयार हैं, कहीं ना कहीं एक तरीके से आपका इंटरेस्ट है कांस्टेबल बनने के लिए, तो उसमें आप क्या क्या चीजों के लिए एलिजिबल होने चाहिए। ध्यान रखिएगा 10+2 आपकी परीक्षा होनी चाहिए उत्तीर्ण, लेकिन कुछ आपके बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं। जैसे अगर जो बात करते हैं पुरुषों को लेकर के तो सबसे पहली बात आती है कि पुरुष जो आपके जनरल कैटेगरी के होते हैं, इस जनरल कैटेगरी यानी कि या फिर ओबीसी की जब बात करते हैं या फिर आपके एससी कैटेगरी की जब बात करते हैं तो इनकी जो ऊंचाई होनी चाहिए वो आपकी 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से सरकार ने थोड़ा सा रिलैक्स किया है और ये किया है एसटी कैटेगरी को। अगर जो इनकी बात करते हैं तो इनकी ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, ये ऊंचाई की बात होती है पुरुषों को लेकर के। ठीक है, नहीं 200 में क्या, ये तो लंबाई की बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद पुरुषों के अलावा अगर बात करते हैं तो आपके
महिलाओं की बात आती है। और महिलाओं में अगर जो ऊंचाई की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जनरल की बात हो या फिर ओबीसी की बात हो या फिर आपके एससी की बात हो, अगर जो इनकी ऊंचाई की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे महिलाओं की जब ऊंचाई की बात करते हैं तो महिलाओं के लिए ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है। कितनी है? 152 सेंटीमीटर प्रमुख रूप से। लेकिन अगर जो एसटी की हम बात करते हैं तो इसमें ऊंचाई का थोड़ा सा रिलैक्सेशन है और ये दे रखा है 147 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये महिला और पुरुष ऊंचाई की बात हो गई। इसी तरीके से अगर बात करते हैं तो दूसरा बिंदु आता है, आप भी जानते हैं, पुरुषों का सीना नापा जाता है। चेस्ट की जब बात करते हैं तो ये प्रमुख रूप से जनरल, ओबीसी और एससी की जब बात करते हैं तो इनके चेस्ट की जब बात करते हैं तो प्रमुखतः ध्यान रखिएगा, ये आपको 78 क्या होनी चाहिए? नॉर्मल होनी चाहिए। 79 ये 79 हो जाएगी, सॉरी 79। और चेस्ट को फुलाने की जब बात करते हैं तो फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए। ठीक है, ये एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपको अनिवार्यतः देखने मिलेगा। इसी तरीके से अगर बात करते हैं आपके एसटी कैटेगरी थी तो उसमें भी सीने का थोड़ा सा रिलैक्सेशन है और ये आपका 77 सेंटीमीटर से लेकर के आपके 82 सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो ये बात हो गई पुरुषों में। क्योंकि महिलाओं की जब बात करते हैं तो उसमें चेस्ट की नापी नहीं होती है बल्कि उसमें लंबाई को देखा जाता है। सॉरी, यहाँ पे महिलाओं के वेट की बात की जाती है, यानी कि उनके वजन की बात की जाती है। और वजन के संदर्भ में जब बात करते हैं तो महिलाओं का जो बेसिक वजन होना चाहिए मिनिमम, वो होनी चाहिए 40 किलोग्राम। मतलब कह सकते हो कि 40 किलोग्राम से कम महिलाओं का वेट नहीं होना चाहिए। तो ये आपके बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं जब आपको कांस्टेबल बनना है। तो ये कुछ आपकी बेसिक चीजें होनी चाहिए जो आपके एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। बाकी सर ये इसलिए बताया जा रहा है आपको कि जैसे कि कुछ बच्चों ने 41,520, 49,560 की वैकेंसी को देखा है और एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो कई सारे बच्चों से बात करके पता लगा कि उनकी सर दौड़ में रह गए थे वो। और उसका कारण यही था कि उन्होंने मतलब एग्जाम की तैयारी की और उन्होंने फोकस नहीं किया। तो जिन बच्चों ने पिछली बार एग्जाम निकाला हुआ है, कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अच्छा होगा और इस बार भी एग्जाम निकालने की स्थिति में वो होंगे। और नए बच्चे भी कुछ जुड़ेंगे और भी वो एग्जाम निकालने की स्थिति में होंगे। तो अपने जो फिजिकल है ना, उसको इस तरीके से आपको तैयार करके रखना पहले से ही। मैं ये नहीं कहूंगा, हम में से कोई भी ये नहीं कहेगा कि आप लगातार फिजिकल में लगे रहें, क्योंकि प्रमुख तो सबसे पहले पेपर ही है। लेकिन उसके साथ साथ जैसे कि ये जो पात्रता पिछली बार में रखी थी, उन पात्रताओं के अकॉर्डिंग आप अपने आप को तैयार कर लें। कहीं किसी का जैसे पुरुषों के लिए उनका जो है सीना फुलाना पड़ता है, 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा अभी से आप थोड़ा सा प्रिपेयर करना शुरू कर दें। क्योंकि वैकेंसी जब भी आएगी तो डेफिनेटली ये पक्की बात है कि आपको वक्त कम मिलेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, वक्त कम से कम मिलेगा। और हम ये भी नहीं कह सकते कि कब उसका एग्जाम जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाएगा, कह नहीं सकते, क्योंकि वैकेंसी अचानक से ही आएगी जब आएगी। तो बस हम यही चाहते हैं कि आपकी जो तैयारी है वो इस लेवल की हो जाए कि जैसे कि जब एग्जाम आता है ना, मतलब सर वैकेंसी जब आती है तो किसी भी स्टूडेंट के पास सबसे ज्यादा प्रेशर सर किसका रहता है? सिलेबस का रहता है। सबसे ज्यादा जो प्रेशर रहता है विद्यार्थी पर वो रहता है सिलेबस का। क्या भाई भर्ती आ गई, अब सिलेबस करूंगा तो प्रैक्टिस कब करूंगा? तो देखिए, मैं कई बार बोलता हूं, फिर बोलता हूं, एक बार फिर से कहूंगा कि जो युद्ध जीतने की जो तैयारी होती है ना, वो युद्ध से पहले की जाती है। युद्ध होने पर कभी भी जीतने की तैयारी नहीं होती, वो केवल एक काम होता है, चलो लड़ना है, युद्ध शुरू हो गया तो काम तो करना ही करना है। लेकिन जीतने की तैयारी हमेशा पहले होती है। अगर आपको पता है कि महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आपको वैकेंसी आ सकती है, संभावना पूरी है आने की, अभी तक की न्यूज के या किसी मतलब बातों के अनुसार पता लगा, तो यही है। तो आप अपनी सिलेबस को इस तरह कंडक्ट कर लें कि अभी आपके पास 2 से 3 महीने का जो वक्त है उनमें आपका सिलेबस कवर हो जाए, ताकि वैकेंसी आने पर कुछ जो नए बच्चे जुड़ेंगे तैयारी करने के लिए, उनसे आप उतना आगे हो जाओ। कब? कि जब वो बच्चे नए सिलेबस पूरा कर रहे होंगे तब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और मॉक लगा रहे होंगे, जो कि आपके एग्जाम में काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। सर इसमें और इंपोर्टेंट क्या बात होती है? यस, रनिंग इसके लिए आप बताइए। रनिंग के लिए क्या है? 25 मिनट में पुरुषों 4.8 किलोमीटर है ये रनिंग है। अगर आपको दौड़ की पात्रता रखनी है तो इतनी तो कम से कम की होनी चाहिए। 25 मिनट में आपको कितना दौड़ना होगा? 4.8 किलोमीटर दौड़ना होगा बच्चे, पुरुषों को, जो है पुरुषों के लिए। और उसी तरीके से महिलाओं के लिए भी 14 मिनट में 2.4 महिलाओं किलोमीटर। के लिए 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर। मतलब कुल मिलाकर के अगर यहाँ देखा कर सकते हैं आप, तो हमें 5 किलोमीटर की प्रैक्टिस करनी होगी। किसको? पुरुषों को। और वो भी क्लियर कितने मिनट में करना होगा? तो 25 मिनट में 5 किलोमीटर। और महिलाओं के लिए 2.5 किलोमीटर। तो इसकी भी प्रैक्टिस आपको साथ ही साथ करनी होगी। थोड़ा बहुत आप सुबह सुबह उठ जाते ही होगे, क्योंकि सर मैक्सिमम जो भी यूपी कांस्टेबल या जो भी बनते हैं वो हम गांव से ही लड़के बिलोंग करते हैं ना।
एक तो सर यहाँ तो पे कई ये तो सारे आपके लोग रूटीन में डेली होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन डाल रहे हैं एज में रिलैक्सेशन को लेकर के, तो हाँ, ध्यान छूट। रखिएगा वो आपके एज के अकॉर्डिंग क्या होगा उसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा। हमारा जो एक टारगेट है वो जनरल को लेकर के है, ठीक है। तो जनरल क्राइटेरिया को देखते हुए हम लोगों ने केवल एक्सप्लेन किया है, बाकी जो आपके जो नोटिफिकेशन इमीडिएटली आएगा उसमें कुछ बदलाव भी हो सकता है। आप भी जानते हैं कि रिजर्वेशन भी होते हैं आपके अलग अलग स्टेट में, इसके अलावा आपके एज में भी रिलैक्सेशन दिया जाता है। कभी कभी कट ऑफ में जैसे हमने देखा कि अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग कट ऑफ है, तो ये सारी चीज आपके क्रम से मिलती रहेंगी। हमारा जो मूल मकसद है वो केवल आपको एक ओवरव्यू देने का है, क्योंकि आप लोग काफी एक तरीके से कह सकते हो अपनी वैकेंसी को लेकर लापरवाह भी हो रहते हो। वही रहता है कि आज फॉर्म भर दिया और कल से क्या किया, पूरी तरीके से क्लास करने लगते हो, तो ये कभी नहीं होना चाहिए। पहले से आपकी वही अब्राहम लिंकन की कहानी होती है कि अगर जो एक पेड़ काटने के लिए समय दिया जाए तो कितना होगा, 10 घंटे में कैसे काटेंगे, तो वो कहते हैं कि हमारे पास जो हथियार होगा उसको हम क्या करेंगे, 8 घंटे तक धार लगाएंगे और लास्ट के 2 घंटे में क्या करेंगे, पेड़ की कटाई करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम 10 घंटे पेड़ की कटाई करेंगे। तो पहले अगर जो हम सिलेबस और अपनी क्लासेस को कंप्लीट कर लेते हैं तो नो डाउट हमारा एग्जाम जो होगा वो हमारे पक्ष में हो जाएगा। बिल्कुल। तो आप सिलेबस की बात करें तो एक तो इसमें आपका जो सिलेबस होता है उसमें एक तो आपकी हिंदी आती है, इसके बाद जीके जीएस का पोर्शन आता है और मैथ्स का और रीजनिंग का पोर्शन आता है। देखिए मैथ्स रीजनिंग के पोर्शन की अपन बात करेंगे ना, तो इसमें लगभग जो मैथ्स के जो है ना 15 क्वेश्चन, मैथ के जो 15 क्वेश्चन है वो तो प्रॉपर आपके मानसिक योग्यता वाले पोर्शन में, जो आपका जो संख्यात्मक योग्यता वाला पोर्शन होगा, गणित वाला 15 क्वेश्चन तो आपके स्पष्ट आपको उसमें देखने को मिलेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं अभी तक के हिसाब से, ठीक है। जो रीजनिंग वाला जो आपका पोर्शन आएगा, जो आपका रीजनिंग वाला जो पोर्शन आएगा, रीजनिंग के जो क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको कम से कम 3 से 4 प्रश्न, आपको 3-4 क्वेश्चन आपको मैथ को देखने को मिलेंगे। जो इस केस में टोटल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं 19 से 20 क्वेश्चन आपके मैथ के मिलेंगे, 38 क्वेश्चन आपके हिंदी के मिलेंगे आपको, पिछले भर्ती के अकॉर्डिंग हम बात करें, और 38 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के होते हैं, जिसमें आपके यूपी जीके भी क्या होती है, इंक्लूड होती है। क्यों सर, यही है ना इसमें यूपी जीके? बिल्कुल कायदे का कायदे का आएगा लगभग, बिल्कुल कायदे का आएगा। इस बार तो अखबार में भी एक दिन निकला हुआ था कि यूपीजी के उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा उत्तर प्रदेश के एग्जाम में, तो आप ध्यान रखना कायदे से। तो 38 क्वेश्चन आपके हिंदी के, 38 आपके यूपीजी के जीके जीएस के, और बचे जो क्वेश्चन आपके बचे उनमें आपका मैथ्स रीजनिंग आएगी, जिसमें से मैथ्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो 19 या 20 आपके आएंगे पिछली भर्ती के अकॉर्डिंग अपन देखा जाए तो। प्रत्येक क्वेश्चन आपको पता है बच्चे कुछ क्वेश्चन किसके होंगे, रीजनिंग के होंगे, जो भी 40-42 क्वेश्चन आपके बचे। पिछली बार 43 क्वेश्चन थे, हाँ, 47 टोटल, 43 रीजनिंग के और उसमें 3 क्वेश्चन डाला था मैथ्स के पार्ट। हाँ, जैसे आई वाला टॉपिक आपका होता है वो मेरे रीजनिंग मैथ का कॉमन होता है, या फिर डीआई कह सकते हैं, रीजनिंग मैथ कॉमन होता है, उससे आप रीजनिंग का भी काउंट कर सकते हैं, मैथ का भी काउंट कर सकते हैं। ये जो प्रत्येक क्वेश्चन आपका होगा वो आपका 2 नंबर का होगा, ठीक है। तो 300 नंबर का आपका एग्जाम होगा। तो ओवरऑल ये है कि आपको इस तरीके से अपना को प्रिपेयर रखना है। तो बस ये मान लीजिए, अगर आपने वास्तव में, मैं ये कह दूं कि अगर वास्तव में अगर आपने वर्दी का सपना देखा है, अगर वर्दी से मोहब्बत है, अगर वर्दी से प्यार है, अगर वर्दी आपके सपने में आती है, कहीं ना कहीं एक कोने में ये भाव बसता है कि इस बार तो वर्दी लेनी है, कि अगर आपका जज्बा, आपका खून, सब कुछ अगर वर्दी के लिए उबलता है ना, तो बिल्कुल परेशान होने की, डिमोटिवेट होने की जरूरत आपको कतई नहीं है, क्योंकि हर एक असफलता में सफलता का राज छिपा होता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर एक दिन जरूर मिलती है, और वो दिन जो होता है वो हमेशा याद रहता है आपको। अगर आपकी ज्वाइनिंग 15 जनवरी को हुई है तो आप हमेशा याद रखोगे कि मेरी ज्वाइनिंग 15 जनवरी को हुई थी, और आप ये कभी याद नहीं रखते कि मैंने 15 जनवरी को पीसी एग्जाम में फेल भी हुआ था, भूल जाते हो आप। पास्ट किसी को नहीं याद रहता है। हाँ, क्या क्या प्रेजेंट अपना, आपको पता है कि आपका जो प्रेजेंट है ना वो डिपेंड करता है आपने प्रेजेंट में आपने क्या किया, आपका फ्यूचर। याद रखना, किस्मत बनाना आपके हाथों में। कई लोगों ने अपनी किस्मत बनाई है सर। जेल वार्डर में हमारे ऑफलाइन वाली ब्रांच पर कई सारे बच्चे ऐसे थे कि जिनको लिटरली में बहुत सारी चीजें नहीं भी आती थी, और उन्होंने सिलेक्शन लिया है, फाइनल कट ऑफ पार किया, और उनकी ज्वाइनिंग मतलब उनका सब कुछ अच्छा हुआ। एक्सपीरियंस तो ये भी था कि पिछले कई सारे पेपरों में उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, एग्जाम क्वालिफाई तक नहीं हो रहा था। इस बार उन्होंने कंप्लीट पूरा पेपर क्वालिफाई किया है। एग्जाम हुआ जेल वार्डर, दिल्ली पुलिस में बेस्ट रिजल्ट दिया। जेल वार्डर में अपन बात करें, मेहनत भी तो करी ना सर, Yes, 9 घंटे की पढ़ाई। आप सोच सकते हो, हम लोग भी थे, हम तो तीनों थे आगरा ब्रांच की ऑफलाइन पे। तो बच्चे सुबह 7 बजे से क्लासेस लगती थी, आप में से भी कई लोग होंगे वहां के। सुबह 7 बजे से शाम के 7-8 बजे तक बच्चे वहीं बैठे रहते थे, डाउट पूछते थे, मतलब टीचर को पकड़ के। कुल मिलाकर अगर आपकी तैयारी पहले से है ना, अगर आपकी तैयारी पहले से है तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन की दौड़ में हो, बिल्कुल हो। और ये ना सोचे कि मैं नहीं कर सकता, यार आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अब आपको हर उस आवाज को दबाना है जो ये कहती थी कि तुमसे ना हो पाएगा, उससे बोलते ना कि हमसे हो पाएगा, हम बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हम मेहनती इंसान हैं। हम उस किसान माँ बाप के बेटे हैं कि जिन्होंने हमारे लिए वर्दी का सपना देखा है और हमें वो वर्दी पूरा करनी है।
एज के लिए एज का बेटा बता दिया, एज के बारे में बता दिया। 18 से 22 पुरुषों के लिए, 18 से 25 महिलाओं के लिए। रही आरक्षण की बात, जो छूट वगैरह मिलती है वो इमीडिएटली अगर कोई विज्ञप्ति वगैरह आती है तो विज्ञप्ति में कुछ चीजें ऐसी होती है नई परिवर्तित होती हैं। स्टेट में पता ही है कि स्टेट में ओबीसी की जब बात की जाती है तो उनको एज के लेकर के छूट, हाँ, कम से कम 3 साल तो देती है। इसी तरीके से एसटी को दी जाती है। तो ये आपका वही कैटेगरी होगा, क्योंकि राज्य सरकार रिजर्वेशन में आपके लिए कोई बदलाव नहीं कर रही है, वो तो नोटिफिकेशन में आपके लिए पूरी तरीके से डन किया जाएगा। बाकी अगर जो रही बात आपकी एक जनरल की बात करते हैं तो जनरल एक क्राइटेरिया जो आपका है वो 18 से 22 साल आपका होना चाहिए। और इसी तरीके से अगर महिलाओं की बात करते हैं तो उनमें थोड़ी संख्या कम होती है और अवेयरनेस भी ज्यादा नहीं होती है, तो इस कारण से सरकार क्या करती है उसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन देती है और उस कंडीशन में आपको 18 से लेकर के 25 साल का एज वहां पे दिया जाता है। ठीक है, आप भी जानते हैं हम लास्ट लगभग 15-20 दिन से इसके ऊपर काम कर ही रहे हैं और प्रीवियस ईयर के लगभग गिन के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। ठीक है, तो प्रीवियस अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार प्रीवियस देख लीजिए, क्योंकि किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए हम बार बार कहते हैं आपके पास 2 हथियार होने चाहिए। एक तो आपका प्रीवियस ईयर, क्योंकि उससे आपको एक आइडिया लगता है कि आखिर क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, पिछली बार क्या पूछा गया, और लीगली कंटेंट आगे हम क्या कर सकते हैं। सिलेबस मान लेते हैं यही हमारे पास टी शर्ट है। अब हमारे पास अगर जो किसी दुकान में चले जाइए तो दुकान में कई सारे टी शर्ट होते हैं, लेकिन आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि आपकी साइज क्या है। सिलेबस वही काम करता है कि आपको पता होता है कि आपके परीक्षा में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो केवल उन्हीं को पढ़िए। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर का खजाना और हिंदी और जीके जीएस और मैथ, इसके बहुत सारी परिपेक्ष हैं। अब आप सोचिए कि हमें विद्वान बनना है तो ये नहीं करना है, आपको एक स्मार्ट बॉय बनना है और अपने परिपेक्ष में जो आपका सिलेबस है केवल उसको तैयार करना है और उसके हिसाब से भाई हमें केवल सिलेक्शन चाहिए, वहां पे ठोस थोड़ी ना करना है। पीएचडी करनी है क्या कांस्टेबल के ऊपर, ऐसा है तो करते रहिए। ठीक है, तो केवल कांस्टेबल का जो आपका सिलेबस है उस कोर एरिया पर फोकस करिए, हमारा यही मानना है। बिल्कुल, अगर आपने सोच लिया है ना, अगर आपने सोच लिया है, देखिए ये जो दौर है ना, ये दौर ऐसा है भटकाव का दौर है, इसमें आपको भटकाव मिलेंगे, लालच का भी दौर है, कई सारी चीजें आएंगी भी जाएंगी, तो आपको लालच में बिल्कुल कतई भी नहीं आना है और आपको अपने सपने पर, अपने टारगेट पर अडिग रहना है। ये मान लेना कि आपको है ना, आपको नौकरी अगर आपको करनी है और आपने सोच लिया है कि हमें अगर पुलिस की नौकरी करनी है, अगर आप काफी टाइम से वेट कर रहे हो तो थोड़ा सा वेट और करिए, बस कुछ दिन की कुछ पल की बात है। अगर आपने सोचा है तो आपको डेफिनेटली आपका लक्ष्य आपको मिलेगा और टारगेट कर दीजिए क्लासेस पर। ये मान लीजिए कि हम ये कह सकते हैं कि यूट्यूब पर सबसे ज्यादा अगर मेहनत करने वाली मतलब अच्छी खासी टीम आपको मिल रही है। और ये मान लीजिए ऐसे नहीं कि वैकेंसी आने पर हम ये करेंगे, हम वैकेंसी से पहले से लगे हुए हैं और अभी 7-8 दिन से पूरी टीम इस पर काम कर रही थी कि बच्चों के लिए और कुछ क्या नया कर सकते हैं, कैसे उनको मोटिवेट कर सकते हैं ताकि वो टिके रहें और उनको लगे कि हाँ हम भी कर सकते हैं। तो क्लासेस सर ने लिख दी, आदर्श सर ने, कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की आने वाली भर्ती, स्पेशली भर्ती के लिए डिजाइन की गई है क्लास। उस लेवल का कंटेंट, प्रीवियस का कंटेंट, प्रेजेंट का, फ्यूचर में क्या कंटेंट आपका अपडेटेड हो सकता है, उस तरीके से हमने ये क्लासेस शुरू कर रहे हैं। तो इसमें और ऐड कर लीजिएगा सुबह का 6 बजे करंट अफेयर, सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स, कि किसी भी परीक्षा में आजकल जो सबसे बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है वो करंट अफेयर से। और ये मान लीजिए ये अगर आपने छोड़ दिया ना, ये तो मतलब आपने सब कुछ छोड़ दिया। अगर ये छोड़ दिया तो आपने, ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी करते ही। तो इसके बारे में बात करें अपने सिलेबस के बारे में, टाइम टेबल के बारे में। सोच लीजिए कि आपकी वैकेंसी नहीं है और उसके बाद आपके लिए टीम 6 घंटे देख लीजिए, और टीम में अगर आपको लगता है कि कहीं भी कोई कमी नहीं होगी, फ्री ऑफ कास्ट पूरे यूट्यूब की दुनिया पे कौन सा ऐसा पागल चैनल होगा जो आपके लिए 6 घंटे का फ्री क्लास दे रहा है बिना वैकेंसीज के, फ्री में। आप केवल अपने लिए सोचिए, अपने लिए, हमारे लिए मत सोचिए, आप अपने लिए सोचिए और आपको लगातार हम मेहनत कर ही रहे हैं। बस हमने सोचा है कुछ और, मतलब मीटिंग करके हमने सोचा कि हम ये क्या कर सकते हैं। एसएससी की वैकेंसी थी, पेट की थी, एसआई की थी, उसमें लेकिन हम नहीं, हम इस पर काम करेंगे आपके लिए। हमारा एक बच्चा ऐसा है जो कांस्टेबल की वेटिंग में है, तो हम उसको तैयार करने के लिए। आप बताइए बच्चा, आप कई बहुत सारे टाइम से, कई महीनों से जुड़े हुए हमारे साथ, हम पर ट्रस्ट करके आप जुड़े हुए, तो आपको बीच में तो आपको छोड़ नहीं सकते हम, तो बीच में नहीं छोड़ सकते क्योंकि आपका हम पर ट्रस्ट बहुत ज्यादा है और आप हमारे साथ जुड़े हुए लगातार कई समय से। तो क्लासेस अब इस प्रकार है, शाम को 5 बजे त्यागी सर की क्लास चलती है मिक्स क्वेश्चन की, जीके जीएस की ऑब्जेक्टिव में। इसके अलावा शाम को 7 बजे बॉबी सर की, मतलब मेरी क्लास चलती है मैथ्स की। ये क्लास मैंने बिल्कुल 0 से शुरू कर दी है, जिसकी 15वीं क्लास आज मैंने कराई है। और परेशान मत होना, प्रत्येक क्लास पर क्लास नंबर डला हुआ है, आप करते रहिए। जो सिलेबस घूमता रहता है वो तो हम करा देंगे, दोबारा फिर से आ जाएंगे। अभी हमारा टारगेट है वैकेंसी, और वैकेंसी आने से पहले हमें एक बार सिलेबस कराना है सभी को। इसके अलावा विवेक सर की हिंदी चलती है शाम को 8 बजे, वो आपको डेली पर डे लाइव लेनी है।
और यहाँ पर अमित पांडे सर की यूपीजी की चलती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, सभी सर प्रीवियस सर करा रहे हैं। और इसमें आपको सर बताएंगे कि अभी कुछ बदलाव का अगर सर का कोई विचार है तो सर आपको बता देंगे। इसके अलावा आदर्श सर आपको रात को रीजनिंग पढ़ाते हैं 10 बजे। ये क्लास आपको जरूर लेनी है, आप बिल्कुल भी ना भटके इधर उधर रीजनिंग के लिए, क्योंकि देखिए एक ऐसा होता है ना कि अगर आप किसी चीज से लंबे समय जुड़े होते हो तो आपको ऐसा नहीं पता लग पाता कि अगर कोई नई भी चीज आपके पास आई है तो वो हो सकता है कैसी है। जब तक आप उस चीज को आप यूज नहीं करोगे, उसके बारे में पता नहीं करोगे, तो आपको पता नहीं लगेगा। तो आपको रात को 10 बजे आदर्श की रीजनिंग की क्लास आपको जरूर लेनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्लास, अगर आपने ये छोड़ दी ना तो नौकरी छोड़ दी है। मान लीजिए सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की विवेक सर की क्लास चलती है, जो आपको मस्टर लेना ही लेना, ठीक है। अब ये दोनों सर आपको बता देंगे अपनी अपनी क्लासेस में सर आप कैसे करने वाले हो। बाकी मैंने शुरू से कर दिया कंटेंट पढ़ाना, वो आप देख लेना, ठीक है भाई। शाम को 7 शुरू से कर दिया है। देखो एक बार बीच में हमने स्टार्टिंग करी थी, जब हमने क्लास की शुरुआत करी थी यूपी कांस्टेबल की, तो वहां पे हमने स्टार्टिंग के 7 दिन का तो महामैराथन मतलब रिवीजन टाइप रखा था। उसके बाद मैं टॉपिक वाइज आ गया, फिर मैं वहां पर 13 से 14 चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर टोटल 49 टॉपिक हैं, मतलब 49 क्लासेस हैं। उस आप सोच सकते हो 50 क्लास के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ 14 चैप्टर आपको पढ़ाया है। तो हमारे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट भी, और आप में से कई लोग कमेंट करते भी हो कि सर आपका लेवल जो होता है थोड़ा सा आप रख देते हो, क्या ये कांस्टेबल में आएगा? तो मैं ये सोच के चलता ही नहीं कि आपको सिर्फ और सिर्फ कांस्टेबल बनना है, ठीक है। तो आप बताओ कांस्टेबल बनने के बाद भी तो यूपीएसआई का सपना लिए होगे या उसे छोड़ दोगे आप? तो आपको एक बार ऐसी तैयारी करनी है, एक बार ऐसी रीजनिंग पढ़नी है कि आपको भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आप बार बार हर एग्जाम के लिए अलग अलग रीजनिंग नहीं पढ़ोगे। तो अब फिर से उसी तरीके से मैं टॉपिक वाइज चैप्टर पढ़ाना शुरू कर दिया हूं। तो अभी सिर्फ मैंने एक चैप्टर कंप्लीट कराया था, रैंकिंग क्रम व्यवस्था, नई वाली थंबनेल पे आपको देखने हमको मिलेगा। और अभी मेरा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन चल रहा है और उसकी 3 क्लासेस लिए मैंने, कल भी उसकी लास्ट क्लास होगी और फिर हम अपना इसी तरीके से चीजों को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो टोटल 21 चैप्टर हमें पढ़ने हैं, 21, ठीक है। और आप में से ही कई साथी क्या कर रहे हैं कि मतलब आपको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी कमेंट्स करते हैं कि क्यों पागल बना रहे हो, मतलब ऐसे समथिंग टाइप कि आपको तो कोर्स बेचना है। अरे नालायको, एक बात सोचना, ये इतनी क्लासेस कोर्स बेचने के लिए है क्या? आपने मुंह पे एक बार भी सोचा है, सुना है कि कोर्स बेचने के लिए आए? हाँ भाई साहब, हम तो फ्री क्लासेस 7-7 घंटे 6-6 घंटे फ्री क्लासेस देने के लिए आए, बिना वैकेंसी के यार, ताकि आप मोटिवेट रहें, आपको लगे कि हमारे लिए कुछ मिल रहा है यहाँ पर। इस तरीके से भटकने की जरूरत नहीं है और दूसरों की बातों में आने की जरूरत नहीं है। क्लास में आओ और उन्हें उल्टा ही उनके मुंह पर तमाचा जड़ दो कि क्यों पागल बनाते हो हमारा, ठीक है। बाकी वो भटकते हैं, भटकते ही रहेंगे सर, सिंपल सी बात है। जो भटकता है भटकते रहेगा। आपका टारगेट है, आप अपने टारगेट पर लगे रहिए ना, बात खत्म। अभी आपका टारगेट है कि भर्ती से पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, ताकि भर्ती आने पर कुछ जो नए बच्चे आएंगे हम उनसे आगे दौड़ सकें। किसकी दौड़ में? पढ़ाई की दौड़ में। सर जब वो सिलेबस करेंगे नए बच्चे वैकेंसी पर, तब आपका सिलेबस खत्म हो चुका होगा। सोचा आप कितने आगे होंगे उनसे, आप मोक लगा रहे होंगे, आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो सर अपनी क्लास के बारे में कुछ बता दीजिए बच्चों को। जी, आपको तो पता ही है कि 9 बजे यूपीजी के तो बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होती है। अगर जो यूपी के किसी परीक्षा को आप देने जा रहे हैं, हमें पता ही है कि यूपी सरकार कुछ करे चाहे ना करे, रोज नए बदलाव करती रहती है। मंडे टू फ्राइडे आपकी रेगुलर क्लास होती है, आपको पता ही है, रोज रात को 9 बजे। सैटरडे का आपका स्पेशल क्लास होता है, जिसमें यूपी के परिप्रेक्ष्य में करंट अफेयर कराया जाता है। और सिलेबस की जब बात करते हैं तो लास्ट टाइम हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा ही रखा है। अब आगे इसके बेसिक के आधार पर क्या करेंगे, हम आगे कंटिन्यू क्लास करेंगे। सिलेबस के अगर जो मुख्य कोर पार्ट की बात करते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के परिपेक्ष में इसने जिक्र किया है कि सिलेबस में हम क्या क्या बिंदुओं को लेकर के क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसमें सबसे पहला बिंदु कहा है कि उत्तर प्रदेश की जो आपकी शिक्षा व्यवस्था है उसके ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा यहाँ की संस्कृति, सामाजिक प्रथाएं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का जो राजस्व विभाग है, इसके अलावा पुलिस विभाग की जब बात करते हैं, पुलिस प्रशासन की जब बात करते हैं, और जो आपके लोकल स्तर पे सामान्य प्रशासन वगैरह होती है उसके ऊपर आधारित प्रश्न आपको देखने मिलेंगे। साथ ही बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे मानवाधिकार आयोग जो है वो कैसे काम करता है, आंतरिक सुरक्षा यानी कि राज्य के अंतर्गत आप कैसे सुरक्षा रख पाएंगे नागरिकों का, उसके ऊपर आधारित करते हुए अगर जो कोई संगठन है, कोई संस्थान है, कैसे काम करता है, उन सबके ऊपर आधारित आपका क्वेश्चन देखने मिलेगा। और इसके अलावा आतंकवाद, चूंकि आप भी जानते हैं आजकल आतंकवाद का कई सारा स्वरूप होता है, और जब आप पुलिस व्यवस्था में तो आपकी जिम्मेदारी इसके परिपेक्ष में तो अधिक ही बढ़ी जाती है। तो इन सारी बिंदुओं को आधारित करता हुआ कहीं ना कहीं प्रदेश स्पेशल में ये सारी चीजें आपको प्रमुखता देखने मिलेंगी, जो आपके प्रश्नों में आपने देखा भी होगा प्रीवियस ईयर में कि ये इसके प्रमुख हिस्से के रूप में उसके अंश हैं। बाकी आपकी सारी चीजें क्लास क्रम से चली रही हैं, ठीक है। तो देखिएगा, तो बस अभी हमने बस आपको पुरानी वाली भर्ती के आधार पर कुछ चीजों को समझाया और आप कोशिश की आपको मोटिवेट करने की, ताकि आप लगे रहे अपने रास्ते से भटके ना। देखिए जो भटकते हैं वो भटकते रहेंगे, और
आपको परेशान भी करेंगे, लोग बोलते भी हैं, बोलने वाले से आपको कोई मतलब नहीं। अगर आपको लिटरली वास्तविकता में दिल पर हाथ रखना, आज रात को जब सोए ना तो सोते वक्त दिल पर हाथ रखना और ये सोचना कि वास्तव में ये एग्जाम्पल की टीम मेहनत करती है या नहीं करती है। अगर दिल से आवाज आए कि हाँ एग्जाम्पल की टीम मेहनत करती है, फ्री में ही मेहनत करती है, बहुत ज्यादा मेहनत करती है, वास्तव में दिल से आवाज आए तो क्लास में आना, वरना जैसा चल रहा है चलते रहने से क्या फर्क पड़ता है। हमने वो क्लास बता दी है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना और क्लास में कंटिन्यू करना। हम बस यही चाहेंगे, हमारा उद्देश्य बस और बस आपकी सफलता। हम यही चाहते हैं कि आप सफल हो। जब भी आपकी सफलता की कहानी को आप दिन को याद करें तो एक छोटे से कोने में दिल के में हमारा नाम आए। हम इसीलिए इतनी मेहनत करते हैं, बस हमें और ज्यादा से ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। तो सर खत्म करें? तो चलिए, आप लोग अगर आपकी कोई क्वेरीज वगैरह हो तो कमेंट करके बता देना। बातों में किसी में फिर से नहीं आना है, आपको पढ़ाई करनी है अच्छी तरह दिल लगा करके और अपने माता पिता का सपना पूरा करना है जो उन्होंने हमारे लिए देखा है। तो चलिए मित्रों, चलते हैं और अपनी क्लासेस को कल से फिर से कंटिन्यू करते हैं धमाकेदार तरीके से। तो बाकी सब ठीक है, चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय। ओके, बाय बाय।